हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी। जैसे कि आपको पता है हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा नाउन एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक था वर्ब, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रोनाउन। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोनाउन। तो स्टूडेंट, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। डेफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड रिपीटेशन। हम बार बार किसी का नाम ना लेते हुए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, माया इज ए गुड गर्ल, माया प्लेज टेनिस, माया लव्स मायाज पेरेंट्स, माया पेरेंट्स लव माया। अब बार बार इसमें माया का यूज़ हो रहा है तो नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये माया है इसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। देखिए, माया इज़ ए गुड गर्ल, पहला जो सेंटेंस है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है माया प्लेज टेनिस, दोबारा माया यूज़ हुआ। तो इससे अच्छा जो माया है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? माया एक लड़की है और स्टूडेंट हम लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं? सी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी प्लेज टेनिस, सी लव्स हर पेरेंट्स लव माया। तो हमने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं? सी, हर। तो यही वर्ड क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, आई, वी, ही, हिम, इट एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। उन सभी को क्या किया गया है? पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। अब हम उनके टाइप्स देखेंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम अपने 3 टाइप्स क्लियर करेंगे, पर्सनल, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो हमारा फर्स्ट है जो प्रोनाउन वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन आप नाम से ही समझ रहे हैं, जब हम पर्सन की बात करते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं या फिर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं या फिर थर्ड पर्सन की बात करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होने वाले जो वर्ड हैं वो ये सभी हैं। इसमें 2 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव वाले नाउन को इन वर्ड से रिप्लेस किया जाता है और ऑब्जेक्टिव वाले नाउन को इन वर्ड से यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर जो ही है हमारा, ही क्या हमारा सब्जेक्ट है एंड जो मी है हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। तो जो इसमें सी है, सी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा? तो जो ये हमारा यू है, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट और हर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आर यू क्लेवर, तुम चालाक हो। तो जो यू है, यू हमारा होता है सब्जेक्ट। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो आई यहाँ पे होता है सब्जेक्ट एंड यू हमारा डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। फिर हमारा है नेक्स्ट है, आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है। तो आई है यहाँ, आई किससे यूज़ हुआ है? कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे? सब्जेक्टिव। और इट हमारा बन रहा है ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ देयर, ये वहाँ है। इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी विल गिव गिफ्ट टू देम, हम उन्हें उपहार देंगे। तो जो ये वी है हमारा, वी हमारा किसको डिनोट कर रहा है? सब्जेक्टिव केस को। देम हमारा कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस को। तो आपको समझ में आएगा पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। जब कभी भी हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होने वाले वर्ड ये सभी हैं। ओके और इनको भी 2 केसेस में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट केस है हमारा सब्जेक्टिव केस एंड सेकंड केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन हमारा सब्जेक्ट वाले नाउन को इन वर्ड से रिप्लेस किया जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। और जब हमारा ऑब्जेक्ट वाले नाउन को इन वर्ड से यूज़ किया जाता है, मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव केस। जहाँ पर हम अपनी पोजेसिवनेस दिखाएं वहाँ पर हम कौन सा केस करेंगे? पोजेसिव केस। देखिए, जैसे कि पोजेसन, जिस पर आपका अधिकार हो, जो चीज़ आपकी हो, मीन्स जो चीज़ आपकी हो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार हो। जहाँ पर हम अपना हक जमाते हैं वहाँ पर हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देखिए, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है।
यहाँ पे मैं अपना हक जमा रही हूँ कि भाई ये किताब मेरी है, मेरे सिवा ये किताब किसी की भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। वेयर इज़ यूअर्स, तुम्हारी कहाँ है। हम यहाँ पे किताब की ही बात कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी किताब कहाँ है। दिस हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है। दैट इज़ हर्स, ये उसकी है। यहाँ पे भी हमें किताब की ही बात की गई है, तो ये किताब उसकी है। ओके फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि आप लोग मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, वही काम सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सेम होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि आई बात कर रहा है तो अपने ही बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट है तो वो जो काम कर रहा है आई पर ही हो रहा है। समझ में आ गई। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आई काम कर रहा है ना तो वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है। ओके इसके एग्जाम्पल देखिए आप, यू सी यूर सेल्फ इन द मिरर, आप शीशे में खुद को देखते हैं। समझ में आ गया, आप शीशे में खुद को देखते हैं। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मतलब कि मैं जाऊंगा लेकिन खुद से ही जाऊंगा। क्या बताया गया है, मैं खुद से ही चला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा फोर्थ आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिस चीज़ को किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए पॉइंट आउट किया जाए। जैसे कि देखिए आप, टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट ए थिंग और थिंक और पर्सन। मीन्स क्या बताया गया है, जिस चीज़ को किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए पॉइंट आउट करने के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए अगर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, अगर हम कोई चीज़ हमारे पास है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, अगर कोई दूर है तो हम डेट का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही दीज दोज। जैसे कि आप देखिए, हैव यू सीन दिस, दिस इज़ हर बुक, दीज आर गुड्स, डिड यू ईट दोज, दिस इज़ जानवी स्पीकिंग, इज़ दैट रिया। मीन्स आप देखिए, हैव यू सीन दिस, क्या तुमने इसे देखा है। दिस इज़ हर बुक, दीज आर गुड, ये अच्छे हैं। डिड यू ईट दिस, क्या तुमने उन्हें खाया। दिस इज़ जानवी, मैं जानवी बोल रही हूँ, क्या आप रिया बात कर रहे हैं। तो अगर पर्सन के लिए भी हम दिस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम सीखेंगे जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो क्या पूछता है, टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने का काम करता है। और हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस्ड ए रिलेटिव क्लोज, मीन्स यानी कि आगे एक क्लोज के बारे में रिलेशन बताता है। देखिए पहले हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, हुम, हुज, वट, विच। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे, हुज का मतलब होता है किसका, वट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है कौन सा। सेम ऐसे अगर रिलेटिव प्रोनाउन में बात की जाए तो हमारे जो हु है वो जो, जिसने, हुम है जिसे, हुज है जिसका, दैट है जो, विच होता है हमारा जो। देखिए हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। हम पूछते हैं किसी से भाई तुम्हें किसने बताया, तो हम बोलेंगे राम टोल्ड मी। सेकंड है हुम डिड यू टेल, तुमने किसे बताया, आई टोल्ड राम। व्हाट हैपन, क्या हुआ, बोलते हैं भाई नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। हुज इज़ दिस, ये किसका है। विच इज़ यूअर, तुम्हारा कौन सा है। मीन्स हमने इसमें उसको ऑप्शन दिए हैं तो हम उससे पूछते हैं कि विच इज़ यूअर्स, इसमें से भाई तुम्हारा कौन सा है। सेम ऐसे ही जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक क्लोज के आगे क्लोज में रिलेशन बताते हैं। जैसे कि द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने
मुझे कल रात कॉल किया था वो मेरा दोस्त है। समझ में आ गया? द बॉय whom I called last night is my friend। वो लड़का जिसे मैंने कल रात कॉल किया था वो मेरा दोस्त है। तो स्टूडेंट यहाँ पे who जो यूज़ हुआ है वो किस लिए हुआ है? जिसने कॉल किया था उसके लिए यूज़ हुआ है। और whom किसके लिए यूज़ हुआ है? जिसे कॉल किया गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद आता हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जहाँ हम बहुत सारे काम नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम उन नामों की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे सिर्फ एक वर्ड में ही हम अपनी बात कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब नाम से ही समझ लीजिए इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए, डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। मीन्स ये स्पेसिफिक पर्सन या कोई चीज़ की बात नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए इसके, ऑल, एनी, सच, फ्यू, मैनी, एनी वन, एनीथिंग एक्सेट्रा। अब देखिए, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? जैसे कि हम अभी सभी चीज़ों के नाम तो नहीं ले सकते कि भाई क्या तुमने चपाती खाई या तुमने दाल खाई। तो हमने क्या पूछ लिया सीधा ही, क्या तुमने कुछ खाया? नेक्स्ट आता हमारा कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? अब जैसे कि मान लीजिए क्लास में काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं तो हम पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले सकते कि भाई तुम आंसर दो, तुम आंसर दो। तुम सीधा क्या बोलते हैं भाई, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? नेक्स्ट है हमारा एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, सभी आ गए हैं। अब हम ये पूछेंगे कि क्या भाई रिया आ गई, क्या भाई मोहित आ गया। अब हम एक एक का नाम लेते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, सीधा ही हमने एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, सभी आ गए हैं। तो जो ये हमारा एनीथिंग यूज़ हुआ है, एनीवन यूज़ हुआ है, एवरीबडी यूज़ हुआ है, वो सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। जैसे कि मान लीजिए हम एक पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये पूछेंगे कि भैया क्या खाना बन गया, या फिर चेयर लग गई, या हमारा जो रूम है वो डेकोरेट हो गया। तो इन सबको बार बार इस चीज़ों का नाम ना लेते हुए हमने डायरेक्ट पूछ लिया एवरीथिंग इज़ रेडी। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ तैयार है। तो जो ये वर्ड होते हैं हमारे एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, तो ये हमारे किस में आएंगे, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन में। तो स्टूडेंट ये हमारा जो प्रोनाउन का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।